भले ही हम लोग के पास बिल्डर चला दो, लेकिन हम लोग जंगल झाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग अकबरनगर नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत गरीब बस्ती है। बहुत दुख दर्द की बात है कि ये अगर छत चली गई तो ये बेचारे कहाँ जाए। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशाल समंदर है और मैं उनसे बार बार अनुरोध करूंगा, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी अगर इस बस्ती पे डाल देंगे तो ये बस्ती हरी भरी हो जाएगी। हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं, जब 3-4 महीने थी, जब से रह रहे थे, सब जंगल था, सारी सब खजूरें लगी थी, जंगल झाड़ी थी। जब से रह रहे थे 3-4 महीने थी, फिर उसके बाद हमारी लड़की को भेड़िया उठा ले गया और भी 3-4 बच्चों को भेड़िए ने खा लिया। तो अब हम लोग अपना अकबरनगर छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को हम लोग कहीं अब शेर भेड़ियों के मुँह का निवाला बनवाने नहीं जाएंगे। हम अपने अकबरनगर में रहेंगे। अकबरनगर अपना छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जानवर बच्चे जल के मर गए, तो अब हम लोग अपना अकबरनगर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भले ही हम लोग के पास बिल्डर चला दो, लेकिन हम लोग जंगल झाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे। जंगल झाड़ी में दे रही हैं, हमारे बच्चे कहीं से जंगल में दे रहे हैं, कहीं से दूर दराज कमा के आए। रास्ते में चोर चंडाल हमारे बच्चों को मार डाले। रात में चोर चमारा है हमारे घरों में, कॉलोनी में घुस जाए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट ले। तो हम लोग इज्जत की कुर्बानी देने नहीं जाएंगे, ना हम लोग अपने बच्चों को लेके कहीं जाएंगे। हम जब आए तो ये 1 लड़के नहीं थे, मेरे 7 बच्चे ही हुए, 5 बड़े थी, कोई आधार नहीं था यहाँ। लेकिन बग्घे ऐसे राय सब बच्चे का उठा लेकर चले गए। जब अल्लाह पाक राहत दी सब लोगों का, तो छीने का डर आ गया। तो कहाँ जी पाएंगे भैया। या अल्लाह मोदी अच्छा रहे, योगी अच्छे रहे, हम लोग को बता कृपा करें भैया। हम लोग अकबरनगर नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत गरीब बस्ती है। हम लोग जिससे खा रहे पी रहे और सब लोग खाने पीने दो अकबरनगर में, हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे भैया। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। करीब 7 बच्चे मेरे ये हुए, हम बुआ के अब चलने वाले काबिल नहीं है। अब तुझने का डर आया है, योगी मोदी बचाएंगे बेटा, आपका कोई बस की बात हो नहीं। कि मैं मोहम्मद इफ्तिखार हूँ और मैं इसी बस्ती में रहता हूँ। और इस बस्ती में हमारे पिताजी पहले हुआ यहाँ पर थे, उन्हीं के टाइम से हम लोग छोटे छोटे थे, उनके साथ में रहा। मेरी इस वक्त लगभग 52 से 54 साल की उम्र है। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी बढ़ रही है। उस दौर से हम लोग इस बस्ती में रह रहे हैं। और जब हम लोगों को यहाँ लाया गया, यहाँ पर बसे हम लोग, उस समय सभी गरीब लोग हुआ करते थे यहाँ पर। तो उस दौर में ये शहर के बाहर का इलाका था, देहाती इलाका कहलाया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये जो बांध ये इधर बता रहे, ये बंधा बंधा नहीं था उस दौर में। एक नाला था ये बगल में, यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी वगैरह बनी हुई सब बना करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर चूँकि आसपास सभी गांव, जैसे बस्तौली गांव है, इधर सर्वोदय नगर गांव था, इधर आपका जुगौली गांव था, इधर गोपालपुरवा है, इधर रहीम नगर, ये सब ग्रामीण क्षेत्र गांव थे। इसी एरिया में हम लोग भी यहाँ पर आकर के उस समय पिताजी वगैरह रहे होंगे, बस गए होंगे उस ज़माने में, तब से हम लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। और उस दौर में भी हम लोगों ने बड़ा संघर्ष, बड़ी मेहनत की है, तब जाकर ये बस्ती आबाद हुई है।
यहाँ पर जितनी छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, बता रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी बस्ती हैं, यहाँ बहुत बड़े लोग भूमाफिया रहते हैं। इसको गलियों में जाके देख लिया कैसी गरीबी बस्ती रहती है, और गरीबी बस्ती के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। करीब 20 गली यहाँ हैं अकबर नगर के अंदर, जो कि जैसे जीवन कट रही है जिसका कोई हद नहीं। उनकी साइकिल निकलना मुश्किल है, जैसे जैसे कुलिया यहाँ पर है, और इस मेल से रह रहे हैं। आज जब से सुना है बहू बेटी ऐसा रो रहे जिसका कोई हद नहीं, समझे। हम लोगों का क्या होगा हाल। 8 बच्चे हैं, जवान जवान बेटी है, इनका जब लेके कहीं बाहर जाएंगे तो इनकी इज्जत कैसे बचेगी, क्या होगा। मैं ये सर से कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारी बस्ती बचाई जाए किसी हालत में, और अपना काम भी किया जाए। हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत सुविधा मिली है, सब कुछ है, लेकिन अब ये आखिरी में ये लोग खाली करवा रहे हैं। हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी पता उनकी कौन सी खिलाफत है इन लोगों को कि इन लोग हम लोगों पर दया नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। 1969 से यहाँ पर हम रह रहे हैं, लगभग करीब 54-55 साल हो रहे हैं मुझे। हमारी उम्र उस वक्त 30 साल की है, और यहीं पर माँ बाप उन्हीं के ज़रिए यहाँ रहे। मतलब माँ बाप ना होते तो कहाँ से आते। तो यहीं शादी हुई, यहीं पर जो है मतलब बच्चे हुए, उनकी 2-1 की शादी भी अभी की है मेहनत मशक्क़त से। और उस वक्त से मजदूरी थी यहाँ पर 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये की जो मजदूरी है, उसमें से हम लोगों ने गुजारा किया। हमारी तमाम माँ बहनों ने इधर उधर नौकरी की, बर्तन मांजी, और तब गुजारा हुआ। और उसी से पेट काट कूट के किसी तरह से जो है कुछ बनाया। और जब मालूम हुआ कि पानी बरसा, और पानी बरसने के बाद साहब वो सब पामाल हो गया, फिर बनाया, फिर बरसा, इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो डामाडोल होती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। और जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं 69 से लेके और 2010 तक सारी सरकारों ने मदद की। और आपके यहाँ महीने पहले विधायक हुए शकील राजा प्रतापगढ़ 73 में, उन्होंने मदद की। उससे पहले अकबर अली गवर्नर, उन्हीं के नाम से गांव बसाया गया, और 69 से लेकर 73 को रहे। उसके बाद फिर 77 में आपके डीपी बोरा आए, उन्होंने बल्लियाँ गड़वाई जब वो जीते, विधायक हुए। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था की उन्होंने, बिजली की व्यवस्था की उन्होंने, और नाली खड़ंजे भी उन्होंने बनवाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर डामर पड़ने लगे, यानी सभी कुछ हुआ, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी, कोई चीज़ की कमी नहीं। फिर नगर निगम ने टैक्स लेना भी शुरू किया, और टैक्स 22 रुपये से लेके और 1040 तक हमारे पास रसीद है, हमने उनको टैक्स दिया है। पानी का भी, सीवर, जबकि सीवर नहीं है, सीवर का भी पैसा लिया और आज तक दे रहे। बिजली का पैसा 2001 में हमारी बिजली लगी है, और अभी तक 1 महीने के, यानी ये महीना पूरा भी नहीं हुआ, इसी महीने का बाकी है, बाकी सारा पे। तो पता नहीं किस तरह से हम लोगों ने अपने जीवन को बिताया है। और जब राजू यहाँ बुलाए गए तो राजू गांधी ने 4 मरतबे पैसा हमें तहसील में ये शपथ दिलाई कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो अपने घर में आप लगाएंगे। एक बार 11,000 दिया, एक बार 6,000 दिया, एक बार 900 रुपये दिए, एक बार 600 रुपये दिए, और अम्मल कम्मल तमाम चीज़ें, मिट्टी का तेल और राशन पानी सभी कुछ उन्होंने बंटवाया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि साहब आज हमको अवैध कहा जा रहा है। अगर अवैध कहा जा रहा था जिस वक्त हमने छप्पर डाला था, तो उस वक्त ये कहते कि आप छप्पर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीन, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको हटा देंगे। लेकिन साहब जब छप्पर पड़ा तो 22 रुपया टैक्स, जब टीन डाली तो उन्होंने 45 रुपया कर दिया, जब हमने स्लेब डाली तो उन्होंने 90 रुपया कर दिया, फिर जो उसका प्लस्तर कराया तो 300 रुपया कर दिया। एक मंजिल ऊपर एक कमरा और बनाया तो साहब उन्होंने 500 रुपया कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे 1040 रुपया कर दिया टैक्स।
तो जब इतना टैक्स भी हमने दिया और सब कुछ यानी जो सरकार ने कहा वो हमने किया, तो आज हमको अवैध क्यों कहा जा रहा है, हमें निकाला क्यों जा रहा है? अब हमें 40 मील 30 मील दूर अगर फेंक देंगे, न वहाँ रोज़ी है, न रोटी है, न हमारे रहने का साधन है, न पानी है, न मतलब बिजली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस जंगल में हम क्या करेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से न निकाला जाए। ये हमारा निवेदन है, हमारी दरख्वास्त है कि हमारी जो 54 साल की मेहनत है, आज ये ज़मीन जो है कम से कम रोड से 30 फुट गहरी है। हमारे 2 मंजिल यहाँ पटे हुए हैं और जो आप 1 मंजिल देख रहे हैं, तो ये अब जाके तीसरी मंजिल पे हम रह रहे हैं। इतना हमने पाट फूट कर मेहनत करके हम सभी ने करीब पूरे गाँव वासियों ने सबने मेहनत की। अब आज जो है वो हमें निकाला जा रहा है, अवैध किया जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है और हम ये चाहते हैं कि हमें साहब यहाँ से न निकाला जाए। हमें जो भी इसका यानी ज़मीन की कीमत होती है वो आप हमसे किस्तों में आप ले लें और हमें यही रहने दिया जाए। हमको अवैध न करार दिया जाए, क्योंकि अवैध हम नहीं हैं कहीं से भी। अवैध अगर होते हम तो हम पहले ही जो है सोच समझ के करते कि भाई हटाओ, यहाँ पर छप्पर के अलावा कुछ ना डालो। अगर छप्पर के अलावा हम स्लैब डालते हैं तो कल हमें निकाल भी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। 40% लोग जो है जो रोज की इनकी कमाई जो है, और जो भी कमाते हैं बेचारे, कोई ड्राइवर, कोई नाई, कोई बार्बर, कोई ड्राइवर, इस हिसाब से 40% ये गरीब लोग हैं। 40% वो गरीब लोग हैं जो कोठियों में जाके झाड़ू पोछा करती है, जिनसे उनका जीवन चल रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो मकान बन रहे हैं, इन मकानों में लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई लगा दी है। पूरे जीवन की कमाई इन मकानों में लगा दी। अगर ये मकान चलेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है। बहुत दर्द की बात है कि ये अगर छत चली गई तो ये बेचारे कहाँ जाए? ना तो लाइट थी उस दौर में, ना फिर कुछ था। और यहाँ पर आसपास के इलाके में जो पिकनिक स्पॉट से जंगल वगैरह उधर था, उधर से लोग, उधर से जानवर आ जाते थे, लकड़बग्घे वगैरह, तमाहा। और उस साइड जितना ये बंदा कुछ नहीं था। ये तो बाद में बनाया गया, अभी जल्दी बनाया गया है, वही 84 के बाद में बनाया गया है, ताकि उधर वल सब ये अमरूद की बाग थी और उधर से सब ऐसे ही चल रहा था ये मामला। तो उधर से लकड़बग्घे वगैरह आ जाते थे। यहाँ के कई बच्चों को लकड़बग्घे खा गए। कई बच्चे तो यहाँ के लोग उस जमाने में, मैं उन्हें बहादुर कहूँगा कि कई लड़के बच्चों को तो लोगों ने उसके मुंह से छीन लिया, जिसमें से एक आध अभी भी जीवित थे लोग हैं। फिर लोगों ने सड़कें बनाई यहाँ पर और तमाम डेवलपमेंट किया। जब सभी तरीके का डेवलपमेंट हो गया और सरकार ने जब डेवलपमेंट कर दिया, तो हम लोगों ने अपने पूर्वजों की ज़मीनें, जो हमारे पूर्वजों की थोड़ी बहुत गाँव में कहीं ज़मीनें हुआ करती थी, वो सब हम लोगों ने बेच करके यहाँ के मकानों का विकास कर लिया। क्योंकि सरकार ने जब हमारी बस्ती का विकास कर दिया, लाइट, बिजली, पानी, बत्ती और हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो सरकार देती है, जो भी सभी कॉलोनियों में देती है, वो यहाँ भी होने लगी। तो जब यहाँ हम सबके बन गए, तो मिल गए, तो हम लोगों ने इसको अस्थायी रूप से मान कर, चूँकि अस्थायी रूप में है, क्योंकि हमारा काफ़ी हमारी तीसरी पीढ़ी चले, समझ लीजिए हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे पिताजी थे, हम हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। अब ये समझिए कि हमारे बच्चे जब शादी के लायक हो गए, कल उनकी शादी ब्याह होगी, तो चौथी पीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो इतने सालों से हम लोग रह रहे थे, कभी सरकार ने इस पर यह नहीं कहा कि इसको हटाना है। तो यहाँ की जनता ने अपनी ज़िंदगी की जो भी गाड़ी कमाई थी, अपना सुख दुख सपना सब कुछ इसी बस्ती को बना दिया है। अब ये बस्ती हम सबका सपना है, हम सबके गरीब लोग, हम लोग रोज़मर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, इस बस्ती में रह रहे। तो इस बस्ती के अंदर ही सारे सपने हैं मेरे। यही मेरा महल है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। इसी में हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं सरकार से बार बार कहूँगा कि हम लोग को इसी में यहीं से बढ़ा दें, ताकि हम सबका भविष्य अंधकार में न हो। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशाल समंदर है और मैं उनसे बार बार अनुरोध करूंगा, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी अगर इस बस्ती पे डाल देंगे तो ये बस्ती हरी भरी हो जाएगी। यदि किसी तरीके का कोई उनका प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो हमारी बस्ती को बचाते हुए अपने प्रोजेक्ट कर लें, हम लोगों को उससे इतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना कि हमारी इस बस्ती को डेमोलाइज ना किया जाए, इसे किसी प्रकार से तोड़ा ना जाए। हम लोगों को मदद दे, हम सब, चूँकि वो हमारे राजा हैं, हम सब उनके प्रजा हैं और इस राजा हमेशा प्रजा को बसाती है, उजाड़ती नहीं है।